का मिसकंसेप्शन है कि जो लॉ स्टूडेंट है वो कोर्ट में नहीं आ सकते, ऐसे कई लोग बताते हैं। तो डेफिनेटली ऐसी बात नहीं है। जो कोर्ट है वो वो ओपन कोर्ट होती है, मतलब पब्लिक का कोई भी पर्सन, वो पब्लिक प्लेस है, वहां पे कोई भी आदमी आके कोर्ट की प्रोसीडिंग को वॉच कर सकता है। एकदम क्लियर बात है, ऐसा नहीं, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो, चाहे वो विलेज एरिया का हो, चाहे इंडिया का कोई सिटीजन हो, वो कहीं पे भी किसी भी जगह का हो, वो पूरे इंडिया में किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, वहां पे वो जा सकता है और कोर्ट की प्रोसीडिंग को देख सकता है। अगर आप देखेंगे तो जो जजमेंट भी जो जाते हैं, तो जजमेंट में भी लिखा जाता है कि खुले न्यायालय में ये प्रोनाउंस किया गया, ये निर्णय जो दिया गया खुले न्यायालय में। खुले न्यायालय का मतलब ये कि यहाँ पे सारे के सारे लोग का एक्सेस है, सारे लोग आ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो लॉ स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है कि वो लोग बताते हैं कि जो एसोसिएशन वाले हैं वो लोग उनको रिस्ट्रिक्शन देना चाहते हैं, वो उनको मना करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ऐसी कुछ नहीं है। ओपन कोर्ट है, कोई भी आदमी जा सकता है। उनका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि कोई पर्सन जो एडवोकेट की तरह ट्रीट, एडवोकेट जो एडवोकेट नहीं है, लॉ स्टूडेंट है, वो एडवोकेट नहीं है, लेकिन वो अपने कोर्ट में एक्सेस कर रहा है, कोर्ट में फाइल पुटअप कर रहा है या फिर दूसरे के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये प्रोफेशनल इथिक्स के अगेंस्ट में भी और ये पूरी तरीके से क्राइम भी है। तो इसीलिए जो एसोसिएशन है, जो बार एसोसिएशन है या इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लॉ स्टूडेंट के लिए लगाती हैं कि वो बैंड कोर्ट, वो फिर क्योंकि वो एडवोकेट नहीं है, वो अपने आप को एडवोकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट को मिसरिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मिसलीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसा उनको लगता है। इसीलिए वो लोग रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि लॉ स्टूडेंट कोर्ट में नहीं आ सकते, जबकि वो लॉ स्टूडेंट कोर्ट में एडवोकेट बन के नहीं आ सकते। मेन कॉन्सेप्ट ये है, लॉ स्टूडेंट कोर्ट में एडवोकेट बन के नहीं आ सकते, लेकिन लॉ स्टूडेंट कोर्ट के प्रीमाइसेस में विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, हर एक कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हो रही है वहां पे बैठ सकते हैं। केवल कुछ चीजें आप समझ सकते हैं, जैसे पास्को में जब विक्टिम की जो टेस्टमनी होती है तो डेफिनेटली एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि वहां पे केवल विक्टिम और उनके वकील और जज उस प्रोसीडिंग में, कैमरा प्रोसीडिंग जो होती है वहां पे केवल वही लोग प्रेजेंट हो सकते हैं। उस सिचुएशंस में लॉ स्टूडेंट या पब्लिक का कोई पर्सन वहां पे एक्सेस, या फिर SC/ST के कुछ स्पेशल एक्ट में भी ऐसी कंडीशंस कोर्ट लगा सकती है। लेकिन ओवरऑल जो समझने वाली बात है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो, चाहे कोई आदमी बाहरी आदमी हो, इंडिया का सिटीजन है, वो किसी भी कोर्ट में पूरे इंडिया की एक्सेस कर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो एडवोकेट के लिए तो पूरी पावर हो, किसी भी कोर्ट में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो बार एसोसिएशन का मेन ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ यही है कि कोई पर्सन जो एडवोकेट नहीं है, अगर वो लॉ स्टूडेंट है, अगर वो अपने आप को एडवोकेट बना के कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चीजें गलत है और इसी के अगेंस्ट में है। तो बाकी सारे लॉ स्टूडेंट जो लोग हैं वो लोग कोर्ट में आए, लेकिन बस अपने आप को इस तरीके से ना ट्रीट करें कि वो एडवोकेट की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, वो एडवोकेट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो लॉ स्टूडेंट है तो ओपनली बताइए कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, उसमें कोई बात नहीं, इसको कोई आदमी कोई रोक नहीं सकता।